दोस्तों, जब भी आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है ना, जिससे पता ये चलता है कि आप लोग वाकई कोई चीज़ सीखना चाहते हो, आप लोग वाकई इंटरेस्ट ले रहे हो। जैसे होता है ना कि क्लास में एक टीचर लेक्चर देता है, प्रोफेसर साहब ने लेक्चर दिया और लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, स्टूडेंट ने सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को सब समझ आ चुका है। स्टूडेंट हैव कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। 100% एक पॉइंट को उन्होंने समझ लिया है। एक मतलब तो इसका ये बनता है। दूसरा मतलब वो बनता है कि बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आई। जाहिर बात है, जब थोड़ी समझ आए थोड़ी ना आए तो फिर दरमियान से क्वेश्चन पैदा होते हैं, और जब आपको मुकम्मल बात की समझ आ जाए तो फिर आप कोई सवाल ही नहीं करते, और जब आपको सिरे से समझ ही ना आए तो फिर आप कहते दफा करो, गाल दो, को समझ आई कोई नहीं। लेकिन जहां पे क्वेश्चन जनरेट हो वहां ये बात खुल के सामने आती है कि हम लोग वाकई में कुछ जानना चाहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे WANET किस बला का नाम है? WANET क्या है? ये नई चीज इंट्रोड्यूस क्यों करवाई जा रही है? तो दोस्तों सुनिएगा गौर से। आपके पास सोना होता है, 2 तोला, 4 तोला, 5 तोला आपके पास सोना है। खुदा ना खासा आपके पास को मजबूरी बनी है, आप उसको बैंक में जमा करवा देते हो। अब बैंक आपको एक रसीद दे देता है। अब बैंक आपको रसीद ये देता है कि आपने अपना सोना हमारे पास जमा करवा दिया है। अब किसी भी जगह पे जब आप वो रसीद दिखाते हो तो उस पे लिखा होता है कि ये जो साहब हैं, इनके पास 2 तोले 5 तोले सोना था, इन्होंने हमारे पास लिखवा दिया है। अब ये रसीद उस सोने की जगह पे काम आएगी। अब उसका फायदा यह है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, जहां मर्जी घूमो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके पास 4-5 तोले 10 तोले सोना हो तो आपको डर ही लगा रहता है कि यार यहाँ पे कोई मेरे से छीन न ले। कराची में तो मोबाइल एवं खो लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4-5 तोले सोना हो तो डर है कि यार एवं ही कोई मुझे दबा दबो के छीन के ना ले जाए। लेकिन जब आपके पास वो रसीद होती है, अब किसी को ये तो नहीं पता कि रसीद आपके पास है। अगर कोई देख भी लेता है तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी कनपट्टी के ऊपर इधर रखा और कहा चल मेरे साथ, आपको बैंक में ले जाए। बैंक में ले जाके आप उस रसीद से अपना सोना निकलवाएं और फिर उसको दे दे, भैया ये लो। आपने सही पहचाना कि वाकई जो मेरे पास रसीद थी वो सोने की थी। अब वो बंदा थैंक यू करके चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। वो रसीद असल में आपको सिक्योरिटी देती है कि आपने अपने पास असल सोना नहीं रखा, असल सोने की जगह पे आप वो रसीद यूज कर रहे हो। इस तरह से प्रोटेक्शन भी होती है और आप जो है उसकी वैल्यू को डिफरेंट जगह पे यूज भी कर सकते हो। यही चीज बताई जा रही है कि रैप्ड वर्जन इज क्रिएटेड। आपके ANET का रैप्ड वर्जन जो है वो क्रिएट किया गया है। जैसे बिटकॉइन का WBC होता है, इथेरियम का WETH होता है, बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपने एक ANET का लॉक्ड वर्जन यूज करते हो, उसको जमा करवा देते हो, उसको लॉक्ड कर देते हो, तो फिर उसको WNET कहा जाता है। तो उसको आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, उसको आप लिक्विडिटी में यूज कर सकते हो, उसको आप स्वैपिंग में यूज कर सकते हो, और उसको आप एक्सटर्नल मार्केट में यूज कर सकते हो, और उसको बाद में आप बाकी फंक्शंस में भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आप इस तरह से लॉक्ड कर करके इसकी सप्लाई बढ़ा लोगे? नहीं। जब आपका एक ANET लॉक हो जाता है तो वो असल में अपनी वैल्यू वहीं पे रखता है। उसके बाद उसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, या उसकी जगह पे ना कोई दोबारा क्रिएट किया जा सकता है। उसकी सप्लाई उतनी ही रहती है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट था कि अब ये जो है आपका ANET दोबारा से उस चीजों की तरफ क्यों जा रहा है जहां पे कुछ बाकी प्रोजेक्ट जा रहे हैं। तो भाई ये बात पहले दिन से तय हो चुकी थी कि इन्होंने जो अपने फीचर्स रखे हुए हैं, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की बेस पे है। ये बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं। उसी की तरह से जैसे बिटकॉइन ने अपना WBTC बनाया, इन्होंने अपना WNET बना दिया। ये सारे के सारे वही फीचर रख रहे हैं जो शायद आम इंसान को समझने के लिए बड़ा जरूरी होते हैं। हमने कभी उस लेवल तक चीजों को समझा ही नहीं है। आमतौर पर हमें यही दिखाया जाता है कि देखो हमारा TG आ रहा है, देखो हम लिस्ट हो रहे हैं, देखो हमारी प्राइस क्या आ रही है, देखो फलां बंदे ने जो है हमें प्रमोट किया है, देखो हमारे पास जो है 40 मिलियन की कम्युनिटी हो चुकी है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हमारी गेम्स आ चुकी हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक हाइप क्रिएट करना और एक रियल में लोगों को उसका मीनिंग बताना, साथ लोगों को एजुकेट करना, असल काम ये होता है। असल चीज ये नहीं है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट बनाएं, उसको मार्केट में लेके आएं और उसको बेच दें। आप एक बार ऐसा कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 4 बार कर लोगे, लेकिन आप अपना ट्रस्ट जाया कर लेते हो।
जब आप अपना ट्रस्ट खराब कर लोगे, तोड़ लोगे, तो लोग आपकी दूसरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आप रियल टाइम में देख लो ना, बेशुमार ऐसी कंपनी हैं जो एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और लोग उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को उनकी पहली प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होता है। लेकिन बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जो पहली प्रोडक्ट से बहुत कमाई करती हैं लेकिन मार्केट में अपना ट्रस्ट खो देती हैं। तो इसलिए एनेट का मुद्दा यह है कि हमने एक्स्ट्रा कॉइन नहीं क्रिएट करने हैं और ना ही हमने इससे इन्फ्लेशन क्रिएट करना है। इस पे पहले भी बात हुई थी कि बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं, बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने कॉइन अनलॉक करते रहते हैं, अपनी सप्लाई मार्केट में फैलाते रहते हैं। लेकिन जब आपकी सप्लाई मार्केट में आती रहेगी तो भैया इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं सेल होने के लिए, वो मिसाल के तौर पर 10 हैं, तो एक शॉप पे 10 पड़ी हुई हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरे शहर में एक ही शॉप है तो लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन अगर शहर में उसी तरह की 10 शॉप्स और आ जाती हैं, हर शॉप के ऊपर वो 10-10 प्रोडक्ट मौजूद हैं, तो सोचिए क्या वो उसी प्राइस पे होंगी जिस प्राइस पे एक ही शॉप पे बिक रही थी? नो, ऐसा नहीं होता। स्केर्सिटी आपकी वैल्यू बनाती है। तो इन्होंने डे 1 से कह दिया है कि हमारी सप्लाई 21 मिलियन रहेगी एंड फॉर एवर रहेगी, हमेशा रहेगी, इससे कम नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे में मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा पॉजिटिव मूव है जो ए नेटवर्क ले रहा है कि हमने अपनी एक्सप्लेनेशन करनी है, हमने डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना है, हमने यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन को मजबूत रखना है, हमने ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना है, हमने हर उस फीचर पे फोकस करना है जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारी टीम को, हमारे लोगों को महफूज बना सकता है। और यहाँ से मकसद पैसे इकट्ठा करना नहीं है, यहाँ मकसद अपनी कम्युनिटी का लेवल अपग्रेड करना है। जरा सोचिए, जैसे माजी में हमें बिटकॉइन मिला करते थे, गेम्स खेलने पे बिटकॉइन मिल गए, एक पजल सॉल्व करने में बिटकॉइन मिल गए, वही बिटकॉइन की माइनिंग वैसी ही होती तो आज बिटकॉइन आम लोगों की अप्रोच में भी होता। आज बिटकॉइन उस तरह से अमीरों के पास नहीं होता। आज अमेरिका और चाइना की कंपनीज बिटकॉइन में माइनिंग मशीन नहीं लगाती। आज हम भी बिटकॉइन को माइन कर रहे होते, हमारे पास भी कुछ बिटकॉइन होते। यही तो गलती होती है। शुरू में लोग अपने बिटकॉइन जाया कर बैठे, जी हाँ, अपने एसेट्स को कवर नहीं किया, उनकी हिफाजत नहीं की, आज रो रहे हैं। बड़ी मशहूर एग्जाम्पल दी है, हजारों बार एग्जाम्पल दे चुके हैं कि अगर पता होता तो कभी 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज्जा नहीं लेते। आज ऐसा ही कुछ लोग कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब ए नेटवर्क की लॉन्चिंग होगी तो आपने इसको बेचना नहीं है, किसी कीमत पे नहीं बेचना, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि एक कीमत पे आपने बेच दिया तो उस कीमत पे दोबारा नहीं ले सकोगे। जरा सोचो, जिस तरह बिटकॉइन किसी ने $16,000 पर बेचा, दोबारा $16,000 पे नहीं खरीद सका। अगर किसी ने $5,000 पर बेचा, दोबारा $5,000 पे नहीं खरीद सका। इसलिए बी पेशेंस, बी कॉल्म एंड स्टे विद अस। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान।